तीसरा आता है फ्रूट हेल्थ केयर, चौथा आता है ई बायो रिपेलेंट और पांचवा आता है ई स्प्रेडो केयर। अब ये पांचों प्रोडक्ट की भूमिका हमारे खेत में, हमारे फसलों में एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या है, ये सीधी सादी भाषा में समझने के लिए मैं यहाँ पर सूरज सर को विनती करूंगा कि सूरज सर प्लीज आप यहाँ पर ये टेराटेक टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट है ये खेती में कैसे काम करते हैं और ये किस तरह से हमें इस्तेमाल करने चाहिए, किस मात्रा में हमें इस्तेमाल करने चाहिए, इसका डिटेलिंग कीजिए। धन्यवाद। तो सूरज सर का हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं जोर शोर से। सूरज सर, आज आप सबका ई-बायो की टेराटेक टेक्नोलॉजी के आज के सेशन यहाँ पे मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा और अपने को समझना है। ये समझेंगे तो पता चलेगा कि ये तीन प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या रोल है। अगर लाना था तो एक बोतल में क्यों नहीं लाया, यहाँ पे तीन अलग अलग क्यों लाया। पहला रोल होता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जमीन और पौधों को बढ़ाने के लिए होते हैं। दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं वो अपने शाखाओं का विस्तार करते हैं, फलों को निकालने में मदद करते हैं। तब दूसरी टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम था प्लांट हेल्थ केयर। अब अच्छी तरह से फूल आ गए, फ्लावरिंग आ गया, इसको सशक्त बनाना है, ताकतवर बनाना है और आने वाले जो फल निकलेंगे, जो भी फलियां होगी, मतलब सोयाबीन में है तो फलियां निकलेगी, अगर यहाँ पे अनार वगैरह होगे तो फल निकलेंगे। जो भी जिस फसल पे इस्तेमाल करते हैं उसका अहम रोल सबसे ज्यादा होता है हमें फलों का वजन मिलना, हमें फलों की क्वालिटी मिलना और हमें उस फलों से पोषक तत्वों से भरपूर ऐसे जो मतलब आउटपुट्स है वो लेना है। और उसके लिए हमको यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जो टेराटेक ने दी हुई है उसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। अब नाम ही दिया है फ्रूट हेल्थ केयर। ये फ्रूटिंग के स्टेज में उसके हेल्थ की केयर करता है। जितने पोषक तत्व इस अवस्था में उसको चाहिए वो अवेलेबल कराने का काम हमारे जरिए से पौधों को हम ऊपर से छिड़काव करके दे सकते, जरूरत पड़ने पे इसको जमीन में भी डाला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमें लग रहा है कि फ्रूट हेल्थ केयर को रूट से भी अगर ऊपर देना है तो हम लोग जमीन में इसको प्रति एकड़ 1 लीटर के साथ में पानी में घोल के इसको दे सकते, या मिट्टी में मिलाकर दे सकते, या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसमें भी मिलाकर उसको भी फोर्टिफाई कर हम दे सकते। अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ऐसी करनी है और इसके बारे में थोड़ा समझना है। अब फ्रूट हेल्थ केयर जो है इसमें एक स्पेशल एक मॉलिक्यूल का बहुत अच्छे तरीके से एक रिसर्च करके दिया गया है जिसको कहा जाता है आर्थोसिलिसिक एसिड OSA। अब ये आम है, ये आर्थोसिलिसिक लेके मार्केट में काफी कॉम्बिनेशन मिलेंगे, काफी उत्पादन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमने इस आर्थोसिलिक के साथ में टाइटेनियम का एक स्पेशल स्टेबलाइजर, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, ऐसे एक टेक्निकल दोनों का हम लोगों ने एक मिश्रण बना के दिया है कि ये फॉर्मुलेशन की मदद से पौधा जब चाहे तब जितने चाहे उतनी न्यूट्रिएंट की प्रॉपर्टी रूट से लेके खींच के, मतलब सीधे सादे भाषा में बताओ, अन्न वहन करने की प्रक्रिया सबसे बेहतरीन तरह से फ्रूट हेल्थ केयर सकता। और यहाँ पे हमारे नतीजे के साथ में तो कंपैरिजन में और लगता है कि कोई हमारे सामने इस अच्छे नतीजे दे नहीं पाया है। तो सारी बहुत टेक्नोलॉजी मार्केट में, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, जो बनाया गया है, जो टेक्निकल्स यूज किए गए, ये बहुत ही बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है, इसलिए नतीजे भी बहुत अच्छी मात्रा में। अगर आप कहने जाए परसेंटेज में तो यहाँ पे इन मतलब तीनों प्रोडक्ट को, तीनों चीजों को जब किसान भाइयों ने इस्तेमाल किया, फिर वो ओनियन हो, फिर वो मूंगफली हो, कहने का मतलब कि ट्यूबर क्रॉप हो, या तो फिर सीड वाला हो, या तो फिर फ्रूट में हो, मतलब हॉर्टिकल्चर हो, वेजिटेबल हो, लीफी क्रॉप हो, जो भी क्रॉप में हमने अब तक के नतीजे निकाले उसमें रासायनिक खाद को हम लोगों ने 20% से तो 40% तक के 60% तक के कम करने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ पे ना ही बल्कि रासायनिक खाद को कम करने में कामयाबी मिली है, साथ साथ में प्रोडक्शन 20% से 60% तक के, और कुछ ऐसे किसान भाई है कि जो 80% 80% ईल्ड को बढ़ाने में कामयाब हुए कि उनकी जमीन इतनी फर्टाइल हो गई, जमीन इतनी उपजाऊ हुई
कि थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट भी लगते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पौधों के पास जाते हैं, अच्छे तरह से रूट जोन काम कर रहा है, अच्छी तरीके से वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ये सारा जो एनवायरमेंट है इस टेक्नोलॉजी के कारण एक दूसरे का कोरिलेशन इसमें होने के कारण मिट्टी से लेके तो हमारे फ्रूट तक, मतलब हम लोग रूट टू फ्रूट में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। और ई बायोड्रोइंग के माध्यम से देश के कोने कोने में ये टेक्नोलॉजी आज के डेट में फैल रही है और काफी अच्छे हमें परिणामों के और खुशहाली वाली, मतलब लोग हैप्पीनेस लोगों में दिख रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने जो हस्तांतरित किया है, जो हैंड ओवर किया है, उसे भी हमें बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। अभी ये तीनों चीजों के साथ साथ हम लोगों को और दो प्रोडक्ट की यहाँ पे बहुत आवश्यकता महसूस हुई और हम लोगों ने इस पैक के साथ में दिया है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वो प्रोडक्ट है यहाँ पे ई स्प्रेडो केयर। सुनिए, ई स्प्रेडो केयर। अभी क्या होता है कि आप जमीन में से बीज को बो के अंकुरित करने से तो फल निकालने तक के जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उसमें फोलियर एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब छिड़काव करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे भी न्यूट्रिएंट पत्तों पे गिरता है तो पत्ते के भी हाथ के जैसे छेदों के जैसे पोर्स होते हैं। और ये जो ई स्प्रेडो केयर है, ये यहाँ पे उन सब न्यूट्रिएंट को, कीटनाशकों को, फफूंदी नाशकों को, मतलब फंजीसाइड को, इंसेक्टिसाइड को, जो भी तत्व को आपको पौधों पे स्प्रे करना है, वहां पे इस चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है, पर यह टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसे हम लोग साबित कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पेनेट्रेट करता है। हमने इसको लेने के बाद में कुछ लैब रिपोर्ट किए, जिसको हम लोग कहते हैं पीटीओ एनालिसिस कहते हैं, मतलब पत्तों को लैब में भेजा जाता है रूट से, और ऊपर से स्प्रेइंग करने से जिस भी तरीके से टेक्नोलॉजी जाती है वो वाकई में, वो हकीकत में पत्ते उस न्यूट्रिएंट को उठाते हैं क्या, और आने वाले फलों में, फूलों में वो न्यूट्रिएंट पाई जाती है कि नहीं, इसके भी बहुत सारे लैब रिपोर्ट्स है। वो आने वाले दिनों में जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे आओगे, यहाँ पे एक डिटेल का ट्रेनिंग लोगे, तब इन सब चीजों को आपको बताया और सिखाया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सभी सागर सर जब बताएंगे तब कुछ हम लोग लीडर्स हो, कुछ किसान हो जो अच्छे तरीके से सब समझते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे करने जा रहे हैं आगे, जो एक ट्रेनिंग सेंटर में होगा। ये ऐसा पहला एक अपने मतलब ई बायोड्रम आपके लिए इस तरह से एक प्रोग्राम लगाएगी कि आप हॉल के अंदर थ्री को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, और हॉल से बाहर लंच के बाद बाहर निकलते हो पत्ते, पौधे और रूट और मिट्टी को समझ रहे हो। मतलब एक दिन के अंदर आप मिट्टी, मतलब जो आने वाली फसल, टेक्निकल प्रैक्टिकल समझ रहे हो और थेरेटिकल भी समझ रहे हो। इसके लिए आपको यहाँ पे सागर सर जब बताएंगे उस तरह से आपको उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब ये बात है, ये सब विषय निकला था ई स्प्रेडो केयर में क्या होता है। तो ई स्प्रेडो केयर आपको जब आप छिड़काव करते हो, इसको आधा ml पर लीटर, बहुत कम लगता है ये, आधा ml से भी कम ले लो, पर चलो एक समझने के लिए, और इससे तो आसान होगा कि हमने इसको 0.5 ml पर लीटर किया, 200 लीटर की टंकी है, इसको उतना ही आधा ml से डाल दो, उतना कर दिया। 400 की टंकी है, उसको आधा ml से डाल दिया, जितना पानी उसको आधा ml से इसको अच्छी तरह से घोलना है और स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करना है। वापस दोहराता हूं, जैसे ही पत्तों पे गिरता है ये इसको पेनेट्रेट करता है, मतलब ये पेनेट्रेट करेगा, ऊपर से सीधा अंदर लेके जाएगा, पत्तों पे फैलाएगा, पत्तों पे एक परत, एक छोटी सी फिल्म के जैसा कोट करेगा, जहां पे अति सूक्ष्म छोटे छोटे कीटक होते हैं, वो उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। बड़े तो खाएगी, इलिए तो खाएगी। ये चीजों का ये नहीं समझने वाला, नहीं दिखने वाला, मतलब हम लोग उसको रोज देखते नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे ये अपने किसान भाई को फायदा देने वाला ई स्प्रेडो केयर है। इसका इस्तेमाल साथ साथ में करना है। जब भी कोई भी दवाई को, कोई भी पोषक तत्वों को अगर हम लोग कोई भी पौधों पे इसका स्प्रेइंग करते हैं, इसको जरूर इसका इस्तेमाल करना है। मतलब ये अपने को घर में रखना है, हर बार जब भी पंप उठाएंगे तब ई स्प्रेडो को साथ में लेके कैरी करना है। इतनी अच्छी चीज आपके पास यहाँ पे ई बायोड्रम के माध्यम से आपके पास मिली है। अब दूसरा समझते हैं, इसी तरह से एक और एक चीज का यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आपको समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है, नाम से पता चलेगा, ई बायो रिपेलेंट करके। अब इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जैसे पत्ता, मतलब फसल हरी भरी होने लगती है, पोषक तत्वों से लेके, मतलब उसमें बहुत, मतलब जैसे ताजगी आ जाती है, तो सबसे पहले अट्रैक्ट होता है
कीटों को अट्रैक्ट करती है। कीटों का काम ही है इसको खाने के लिए। जब जब ऐसा बनेगा, मतलब हमारे, अगर सीधे बताओ कि जैसे भी आपने सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, प्लांट हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, फसल बेहतरीन हो गई, बहुत अच्छी मतलब चमक आने लग गई, बहुत अच्छी तरह से दिखने लग गई, बहुत हरी भरी हो गई, वहां पे एक कीटक को तो आना ही आना है। इसलिए हमने पहले दिन से ही प्रिवेंशन के लिए इसको एक रिपेलेंट जो होना चाहिए उसका यहाँ पे आपके सामने एक पेश किया, जिसका नाम है टेराटेक ई बायो रिपेलेंट। ये ऐसा है कि इसमें आप एक समझाने वाली बात है, आज थोड़ा समझते हैं, लास्ट टाइम में हमारा बात हुआ था। ई बायो रिपेलेंट जो है ये अकेले ही देने से फायदा तो होता ही होता है, क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें अगर अपन जाएंगे सीधा तो इसमें आपको लवंग पता होगी, क्लो पता है, तो उसका ऑयल है। दूसरा आपको जिंजर है, उसका ऑयल है। अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो आगे नेक्स्ट अपने इसमें दिखेगा, पता समझ में आएगा। एक पीछे और एक स्लाइड पीछे और एक पीछे, नहीं आगे आगे और ठीक है, अगर है तो ठीक है। तो इसमें जो दो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है कि जो हमारी वनस्पति से निकला हुआ उसका एक अर्क है, और वो बहुत मतलब मायने रखता है कि कीटों को अगर जाते हैं, कीटक अगर उसको खाते हैं तो उसके ब्रेन पे काम होता है, उसके बाद में उसको पैरालाइज हो जाता है। दूसरा है कि वो अपना मतलब अपने उसकी जो पैदावार है वो बढ़ाने का काम बंद होता है, इसके लिए इसको हम लोग रिप्लांट कहते हैं। और ये कम से कम इसको एक बार अगर स्प्रे करोगे, मानते कि अगर आज पहला दिन है, पहली तारीख है, इसको अगर स्प्रे किया, इसका इफेक्ट 8 दिन 15 दिन तक रह सकता है। अगर बारिश होती है, धोके निकल गया तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता नियम, लेकिन 8 से 10 दिन तक कम से कम इसका प्रभाव वनस्पति के पत्तों पर टिके रहता है। और उसके दरमियान जब जब भी कोई कीट और कोई कीटों का यहाँ पे हमला होता है तो वो अपने नेचुरल उनकी डेथ हो जाती है, आने वाले 4-5 दिन में फसल से उसकी सुरक्षा होती है। इसलिए मैं बताऊंगा यहाँ पे और एक चीज, कभी भी कोई भी कीटकनाशकों का या फफूंदी वाले नाशकों का अगर आप इस्तेमाल करते हो, मतलब केमिकल वालों में, इसका इस्तेमाल जरूर करें। अब एक सवाल पैदा हो जाएगा आप में कि जब ये खुद अपना कीटकों से इसका सुरक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो केमिकल के साथ इसको क्यों डालना है? तो यहाँ पे एक बात आज डिस्कशन करना जरूरी है। कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड एक किलर होता है, मतलब उसमें पॉइजन होता है, और वो पॉइजन छिड़कने से तुरंत 1 या 2 दिन में कीटकों का खात्मा करने का काम शुरू होता है। लेकिन जो कीटों को इससे दूरी रहती है, जो कीट इससे दूर रहते हैं, वो इंसेक्ट इससे बच जाते हैं, वो अपनी इसको खाने के बाद उनका कुछ भी अंश इनके पेट में जाता है तो ये अपनी एक रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं, मतलब इनके लिए वो टॉनिक बन जाता है। और इसी कारण कितने भी मात्रा में अधिकतम लेवल पे आप अगर पॉइजन का इस्तेमाल करो तो भी कोई कीटक मरते नहीं है। इसी का रीजन यही है कि किसान भाइयों ने पहले ही फसल में बहुत ज्यादा पावरफुल कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई केमिकल वाला कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर ई बायो रिपेलेंट को डालते हैं तो उसका प्रभाव रहेगा 2 दिन, इसका प्रभाव रहेगा आने वाले 2-5 दिन तक, 10 दिन तक रहेगा। मतलब अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड से 2 दिन में कीटों का नाश होता है, जो बचते हैं, जो वापस ताकत लेके बढ़ने वाले हैं, उनका खात्मा आने वाले 7-8 दिन में धीरे 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 एज लाइक अ स्लो पॉइजन ये यहाँ पे काम करता है और पीक को पूरी सुरक्षित देता है। ऐसा ये बायो रिपेलेंट कोई भी स्प्रे में, कोई भी पोषक के साथ, किसी भी प्रकार के वनस्पति में, किसी भी प्रकार की अवस्था में और किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड में मतलब फंजीसाइड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बेहतरीन एक टेक्नोलॉजी बायोएटम आपके लिए पेश करी है और मतलब कर चुकी है। अब ये 5 प्रोडक्ट थे, इसके बारे में हमने यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करने की कोशिश की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये 4-5 सेशन में हम धीरे 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 इन चीजों को बढ़ाते जाए और आप इसको समझे और एक ऐसा मतलब नॉलेज आपके पास में आ जाए कि ये टेक्नोलॉजी आपको पूरे की पूरी समझे। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से, ये 5 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से, इनके पोषक तत्वों को जमीन से लेके तो पौधे तक डालने से आपके आने वाली कल की आमदनी है, मतलब जो कल का प्रोडक्शन है, वो यहाँ पे 50-60% हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे करना भी थोड़े से आखिर के सेशन में,
कि हम लोगों का यहाँ से ई बायोड्रिलिंग के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी किसान भाई के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए काम करेगी। किसान भाई का प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो जाएगा, उसका उत्पाद कैसे बढ़ेगा, और आने वाला जो मतलब वो प्रोडक्शन निकालेगा, जो आउटपुट जाएगा वो पोषक तत्व से कैसा भरपूर होगा। मतलब हम लोगों को न्यूट्रिएंट वाला जो भी खान पान हम करेंगे उस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे कटिबद्ध रहेंगे। ये आज यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन देते हैं, और यही यहाँ पे हम लोग हमारा जो उद्दिष्ट है ये आपके सामने रखते हैं। तो अभी अगर कोई इस तकनीक को लेके अगर कोई आज के सेशन की अगर कोई सवाल अगर आपसे हो तो हम लोग यहाँ पे हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। उस सवालों का जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे, और ताकि आपकी दिमाग मतलब आपको यहाँ पे इसको शंका आपको नहीं रहेगी। तो प्रदीप भाई अगर यहाँ पे कोई शंका आती है तो आप वहां से इनबॉक्स में जो आए बताना, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें। प्रदीप भाई हर एक से क्वेश्चन ले लेना, क्वेश्चन के आंसर एक्सपर्ट दे देंगे, तो मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन ले लेना। अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।